कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है देवरानी जेठानी के ऊपर, यानी कि कामिनी और निक्की के ऊपर। तो बहुत दिन हो गए मैंने इन दोनों के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर वक्त पीछे पड़ना ज़रूरी नहीं होता। जहाँ बोलने लायक चीज़ें होती वहाँ बोले तो चलता है, और जहाँ चीज़ें मतलब कि ज़बरदस्ती के पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी के भी ऊपर। तो मैंने इसीलिए उतने दिन से मैंने उन लोगों का स्पेस दिया था और मैं उनके ऊपर कोई भी वीडियोस नहीं बना रही थी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनके कमेंट के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उनके ऊपर वीडियोस बना देते हैं, या फिर कमेंट्स करने वाले वो तो अभी तक पीछे पड़े हुए हैं। आज इसीलिए आज ये बातें हो रही है। और कामनी का वीडियो आया तो फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब डे 1 से इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने डे 1 से इनको बोला, यही अपनी वीडियोस के माध्यम से बता रही थी कि प्लीज़ अपनी सासू माँ के लिए स्टैंड लो, अपनी सासू माँ के लिए स्टैंड लो। सो फाइनली उन्होंने स्टैंड लिया है। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो तीज थी, और तीज का जो सेलिब्रेशन था बहुत टाइम बाद इन्होंने कुछ अच्छे और ग्रैंड लेवल पे इनके घर में सेलिब्रेशन हुआ है। और क्योंकि नानी जी के जाने के बाद और इस कंट्रोवर्सी के बाद इनके घर में कुछ भी उतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं हुआ था। सो फाइनली अब इनके घर में सेलिब्रेशन जो है वो हुआ है, और तीज का और बहुत ही ग्रैंड लेवल पे हुआ था। कामनी और निक्की दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। निक्की का राजवाड़ी लुक, मतलब कि वो जो एकदम महारानी टाइप का जो लुक था वो भी बहुत ही अच्छा है, एकदम रॉयल लुक। उसके बाद कामनी का जो मारवाड़ी लुक था वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे सच बताऊं तो मुझे जो वो मारवाड़ी लुक होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं। और तो बस दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी अपनी अपनी जगह पे। दोनों ही मतलब ये नहीं बोल सकती कि कोई 19 लग रही कोई 20 लग रही, दोनों ही अपने लेवल पे एकदम बेस्ट लग रही थी। और कामनी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि इन दिनों मैंने कामनी के जो वीडियोस देखे उसमें मैंने वेरिएशन देखे हैं, और वो जो क्रिएटिविटी कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चाहे वो आज मैंने उनका 3-4 शॉर्ट्स देखे हैं, जिसमें एक शॉर्ट्स में वो जो ऐसे थू 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 करने वाली है वो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर एक वो जो उनके पति ऐसे करके हाथ जोड़ते हैं वो सब बहुत ही अच्छा लगा, और वो दोनों काफ़ी प्यारी लग भी रही थी। पर जहाँ पे वो अच्छाई या अच्छी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे बुराई पीछे 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 आती हैं। तो बस वही हो गया कि पीछे पीछे इनकी जो बुराइयाँ हैं वो भी आ गई। और बुराइयों के बारे में बाद में करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं निक्की की, क्योंकि निक्की का जो है वो 900 के कंप्लीट हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन निक्की कि आपका 900 के कंप्लीट हो गया है, और जल्दी से 1 मिलियन करो और अच्छी सी पार्टी दो, हम यही चाहेंगे। और जल्दी जल्दी से आपका 1 मिलियन भी हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं। तो कामनी को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जहाँ निक्की होती है, निक्की का जो नेचर है वो अपनी सासू माँ को प्यार करती है, उनको गले लगा लेती है, वो हग करना। और निक्की की ये नेचर में कि किसी को वो पैर छूती है तो वो फटाक से गले लगा लेती है। तो हम हमेशा देखते हैं, और हमेशा निक्की को इसीलिए ट्रोल भी किया जाता है कि ये दिखाती है कि मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये दिखाती है। और जब ऐसा कुछ दिखता है तो जो ऑडियंस होती है, कामनी की जो ऑडियंस है, वो निक्की को ट्रोल करते हैं और कामनी को जाके सास की बुराइयाँ करते हैं। और हमेशा से ही ये चीज़ें हो रही, क्योंकि मैं इनकी कॉन्ट्रोवर्सी के टाइम से ही इनको जान रही हूँ। तो जब से इनकी कंट्रोवर्सी हुई है तो आए दिन इनकी सास के लिए, आपकी सास ऐसी है, आपकी सास वैसी है, आपकी सास उसको ज़्यादा प्यार करती है, आपकी वैल्यू नहीं करती, बड़ी बहू ऐसी ही होती है, वो दुखी रहती हैं, ये रहती हैं, वो रहती है, बहुत सारी चीज़ें बोली गई। और मैंने हमेशा कामनी को अपनी वीडियोस के माध्यम से ही बोला कि एक वीडियोस तो ऐसा बनाए जिसमें वो अपनी ऑडियंस को बोले कि चाहे उनके घर में जो भी हो रहा है, क्योंकि कामनी खुद ही अपनी बातें बताती है और बताती है कि उनकी सासू माँ बहुत प्यारी है, वो कामनी से बहुत प्यार करती है। तो जब उनकी सासू माँ इतनी प्यारी है, कामनी से उतना प्यार करती हैं, तो कामनी को अपनी सास के लिए स्टैंड लेना चाहिए। और कामनी ने आज तक मैंने वीडियोस में नहीं देखे हैं कि कामनी ने कभी भी अपनी सब्सक्राइबर को ये बोला होगा कि मेरी सास के लिए मत बोलो।
और फाइनली अब जाके कामनी ने अपनी सासू माँ के लिए जो वो है वो स्टैंड लिया। और जब वो स्टैंड ले रही थी वो इमोशन भी हो गई थी, वो बहुत इमोशनल हो गई थी। क्यों तो कामनी ने खुद ही बताया था वीडियोस में कि जब वो फास्ट रखती है और 30 जून को लगता है, तो बहुत सारी लेडीज का ऐसा होता है कि 30 जून को लगता है, किसी को जितिया लगता है, क्योंकि ये सारे व्रत होते हैं वो निर्जला होते हैं। कामनी का तो इतना भी है कि उनके यहाँ चाय पिया जाता है या फिर पानी पी, शरबत पी लेते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं। हमारे यहाँ तो एक बूंद जल भी नहीं पिया जाता है। मतलब कि ऐसा जब अब तब में हो जाएगा। आप मेरी वीडियो देखना तीज वाली, मेरी क्या हालत हो गई थी। मतलब मैं एक वीडियोस में देख रही थी, मैं निशु तिवारी की ब्लॉग देख रही थी और उसमें मैंने उनको पानी पीते हुए देख लिया। मतलब कि वो 11-12 बजे रात को मैंने वो वीडियो देखा, मुझे लग रहा था कि मुझे पानी दे दो, ऐसा वाला एकदम फील हो गया था मुझे। और बहुत मेरी हालत ख़राब हो गई थी पानी के कारण, आप देख लेना। क्योंकि 1-2 दिन के बीच में मैं अपना वो व्लॉग जो है वो डिलीट कर दूँ, क्योंकि उसमें 2 बार कॉपीराइट आ गए हैं। तो हाँ, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो कामनी को जो है वो तीज लगता है। उन्होंने बताया कि मुझे तीज लगता है और इसके वजह से उन्होंने बोला कि मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि तीज में कन्फ्यूजन था, दिन में करना है, रात में करना है, दिन में करना है, रात में करना, वो हर किसी को था। हमारे साथ भी यही चीज़ें हुई और इसी चक्कर में जो क्या है वो हालत ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ रही थी। तो कामनी ने वही बोला कि फिर नाश्ता भी बनाना था और उस दिन कामनी को ही काम, मतलब कि इन दोनों देवरानी जेठानी के साथ बटा हुआ है कि एक दिन कामनी खाना बनाती है तो एक दिन निकी खाना बनाती है, मतलब इस तरीके से बटा हुआ है काम। तो उस दिन कामनी का टर्न था और कामनी को वो चीज़ें करनी थी। तो उन्होंने बोला कि जबकि मैंने पूरा खाना बनाया भी नहीं और हस्बैंड को ऑफिस भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना, तो वो सारी चीज़ें भी उनकी थी। फिर उन्होंने बोला कि मैं सोने के लिए ही गई, फिर कभी हस्बैंड आ रहे थे, जा रहे थे, कभी टेलर का फ़ोन आ रहा है, कभी पार्लर से फ़ोन आ रहा है, तो इस चक्कर में वो सो नहीं पाई थी। उनकी नींद जो है वो कंप्लीट नहीं हुई और उनको सर में दर्द हो गया। और जब सर में दर्द हुआ, इतना हैवी मेकअप था, हैवी ज्वेलरी था, तो कई बार क्या होता है कि आपकी जब हैवी मेकअप होती है तो ये सब दर्द करता है। इन दिनों मुझे भी, जब मैं आई मेकअप करती हूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है, मैं आँखें ऐसे ऐसे करने लगती हूँ। तो इस वजह से कामनी को जो है वो आँखों में, सर जब दर्द हो रहा था तो उनकी आँखों में स्वेलिंग हो गई। अब उनकी आंखों में स्वेलिंग देख के लोगों को ये लगा कि कामनी खुश नहीं है, कामनी को कुछ हुआ है जिसके कारण से उनका फेस उतरा हुआ है, उनको किसी ने रुलाया है, ये वो फला ढिमका, और उनकी सास को ट्रोल करना शुरू कर दिए। क्योंकि और बार बार ये बोला जाता है कि आपकी वीडियोस में जो आपकी सासू माँ है वो खुश नहीं होती हैं। तो कामनी ने उसका आंसर किया है कि ऐसा नहीं है, मम्मी मुझसे प्यार करती हैं और मैं मेरा और मेरी सास का जो रिलेशन है उसके साथ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे वो सही लगता है। मुझे ये नहीं जानना है कि सामने किससे कितना प्यार किया जा रहा है, किससे नहीं किया जा रहा। और मेरे ब्लॉग में सासू माँ उतनी नहीं इसलिए दिखती, रीज़न आप लोगों को पता है, क्योंकि पुरानी बातें, जो कंट्रोवर्सी की बातें हैं, लोगों को पता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस वजह से वो कंफर्टेबल नहीं होती, वो अपना जो भी होता है वो करती हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं निकी वो नेचर वाइज होता है, निकी का नेचर है वो गले लगा लेना, झट से पाँव छू लेना, वो चुलबुलापन है, तो जिसके कारण उनकी सासू माँ भी उनके साथ वो मतलब कि उस तरीके का रिलेशन दिखता है। लेकिन कामनी जो है वो एक सुलझी हुई समझदार महिला के रूप में उनके सामने रहती है। उनके साथ भी मैंने देखा है कि उनकी सास हंसती है, बोलती है, तो जिसके साथ जैसा नेचर होता है, जैसा बॉन्ड होता है, वो उनके साथ वैसी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं। तो अब जो आपको दिल से प्यार करते हैं तो वो तो नुक्स निकालेंगे ही, लेकिन कामनी ने इन सब पे जवाब दिया है कि अगर आप उनको कुछ बोलोगे तो मुझे हर्ट होगा। उनको अगर कोई बोलता है कि कामनी के ब्लॉग में ये बोला जा रहा है, कामनी की ऑडियंस आपके बारे में ऐसे बोली जा रही है, तो उनको दुख होगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इफेक्ट करेंगी। तो ऐसा मत करो और मुझे जीने दो, मुझे खुश रहने दो, और मैं अपने सास ससुर के जो भी रिलेशन, मतलब कि बिहेवियर है मेरे साथ, उसके साथ मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो शायद इससे कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि कुछ लोग मैंने कमेंट सेक्शन में देखे थे कि उस दिन भी कमेंट्स आए थे कि क्या करोगे दी, बड़ी बहू के यही है वही है। फिर
वो सारी चीज़ें। फिर फाइनली आज मैंने निकी का 1-2 व्लॉग देखा था जिसमें उनके पति जो सुमित है उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही उन लोगों ने गोल्ड की ज्वेलरी ली थी एंड आज उन्होंने तीज के शुभ अवसर पर उनको गिफ्ट भी किया था एंड तो वो सब दिखाया। और निकी ने बोला कि मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ ही अपना जो लुक था वो कंप्लीट करना था और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और निकी का वो जो रोज फिर उसने हटा दिया जब ससुर जी ने बोला तो। एंड उससे भी बड़ी बात, आज का जो व्लॉग था निकी का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था, क्योंकि निकी के 900K जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठे हुई, चाहे वो जेठानी हो, देवरानी हो, जेठ हो, और जेठ जी के साथ वो जो छोटा सा वो क्यूट सा मोमेंट था वो भी बहुत ही अच्छा लगा। और हम यही चाहते हैं कि आपकी फैमिली, चाहे लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, मन मुटाव या फिर मतभेद हर घर में होती हैं, तो उन चीज़ों को इग्नोर करो। आपकी एक अच्छी खासी फैमिली है, सारी चीज़ें अब एक दूसरे के सामने क्लियर हो गई कि किसको क्या दिक्कत थी, किसको क्या परेशानी थी। अब उन चीज़ों पे आप लोग खुद के 4 दीवारी में वर्क करो तो शायद आपका रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड उसके बाद जिस तरीके से धनवी केक काटने के लिए करी थी और इन लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर वो केक भेजा किसने, लेकिन लास्ट में सुमित ने बताया कि वो उनके भाई ने भेजा, सॉरी निकी या सुमित ने ही बताया था कि निकी के भाई ने ही वो केक भिजवाया था निकी का 900K होने पे। और साथ ही निकी ने ये भी बोला कि हर बार जब 100K का जो टास्क कंप्लीट होता है तो प्रीति हर बार केक लेकर आती है, और इस बार प्रीति ने नहीं भिजवाया, शायद उसने देखा नहीं होगा या फिर उसे ध्यान नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद आज मैंने जो चीज़ें देखी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, कामनी की तरफ से जो चीज़ें एफर्ट्स ली गई, क्योंकि आज हमने देखा कामनी खुद से आगे बढ़ी, क्योंकि जब केक लेके निकी कामनी की साइड जा रही, क्योंकि कामनी दिख नहीं रही थी, तो जब जा रही थी तो उस वक्त वो विकास से कुछ ऐसी देवर भाभी की जो नोकझोंक हो रही थी वो चल रही थी। फिर कामनी खुद से आगे गई, केक का एक पीस उठाया, निकी को खिलाया और साथ में उन्होंने खुद से आगे बढ़ के, इस बार कामनी ने खुद से ही आगे बढ़ के निकी को, ये देखो आंखें, बस यही हो रहा है। इन दिनों मैं फील कर रही हूँ कि जब भी मैं आई मेकअप कर लेती हूँ, छोड़ देती हूँ, तो मेरे साथ यही हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि मैं अपनी आँखों में कोई भी मेकअप नहीं कर पा रही हूँ। तो वो कामनी ने खुद से ही एफर्ट लिए और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अपने जेठ जी के साथ भी वो जो छोटा सा नोक-झोंक टाइप का जो रिलेशन छोटे भाई बहन के जैसे होते हैं वो बहुत ही अच्छा लगा। तो आपकी फैमिली इसी तरीके से खुश रहे, आप लोग आपस की जो भी चीज़ें हैं वो घर में अपने सुलझा लो, सुलटा लो, और जिस तरीके से आपने आज स्टैंड लिया अपनी सासू माँ के लिए, उसी तरीके से आप दोनों ही अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लें, ताकि किसी तीसरे बंदे का, चाहे वो कोई भी हो, किसी को बोलने का कोई मौका नहीं मिले। और घर में अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो घर की चीज़ें घर में ही सुलझा लो, सुलटा लो, वो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।